Hello everyone, welcome back to my new video. In this video, we are going to talk about one ideology which is egalitarianism. Okay. Before understanding the concept of egalitarianism, we should have a background of understanding like where it actually derived from. So we will see that egalitarian derived from the French word eagle. है ना, ये एगैलिटेरियन वर्ड फ्रेंच वर्ड से आया है ईगल से, जिसका मतलब होता है इक्वल. इन फ्रेंच वर्ड ईगल मीन्स इक्वल. And now we will see the definition of egalitarianism means. तो इसमें क्या होता है कि अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेंटर्ड ऑन बिलीव इन ह्यूमन इक्वालिटी. अब देखिए ये जो टॉपिक है या है ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है. अगर ये वर्ड हम हिस्ट्री में पढ़ते तो हिस्टोरिकल आइडियोलॉजी बन जाती है ना. जोग्राफी में पढ़ते तो जोग्राफिकल आइडियोलॉजी बनती. तो अब हम ये पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसका जो सेंटर है ना, मेन जो मोटिव है इस वर्ड का, एगालिटेरियनिज्म का, वो है ह्यूमन इक्वालिटी. अगर इसकी डेफिनेशन की बात आए तो इट्स अ स्कूल ऑफ थाउट विद इन पॉलिटिकल फिलोसफी. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वी आर स्टडिंग दिस अंडर पॉलिटिकल साइंस. सो इट्स अ स्कूल ऑफ थाउट विद इन पॉलिटिकल फिलोसफी दैट बिल्ड्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी. है ना. अब ये बात समझने वाली है कि जो इस शब्द है एगालिटेरियनिज्म, वो जो किस कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है, वो सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है, जिसका प्रायोरिटी क्या है, जो लोगों के विपक्ष में बोलने का, यानी कि जैसे हमने कहा कि ह्यूमन इक्वालिटी के बारे में बात करने का. After that, egalitarian doctrines are generally characterized by the idea that all humans are equal in fundamental worth or moral status. अब हम देखें एगालिटेरियन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में यह आता है कि भारत में रहने वाले लोग, यानी या मान लीजिए कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों को जो अधिकार मिला है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. है ना. हर एक इंसान इक्वल है और सभी को फंडामेंटल राइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए, और सबकी मोरल स्टेटस को भी ध्यान में रखकर उन्हें वो राइट्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए. तो ये था इगैलिटेरियनिज्म का. हमने सबसे पहले समझा कि इगैलिटेरियनिज्म कहाँ से डिराइव्ड हुआ है. तो ये डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड ईगल से, विच मीन्स इक्वल, और जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ह्यूमन इक्वालिटी. है ना. इस वर्ड का सेंटर पॉइंट हम बात करें, बेसिकली ओवरऑल हम इस पर जो बात करने जा रहे हैं वो ह्यूमन इक्वालिटी पर ही, है ना, आधारित है. अगर हम कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहें तो हम ऐसे से समझ सकते हैं इन अ सिंपल वे, इन अ सिंपल डेफिनेशन, कि एन एगालिटेरियन स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन इक्वालिटीज़. यहाँ पे क्या कहा गया है कि इगैलिटेरियन जो स्टेट है, यहाँ मतलब कंट्री, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उस पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कि वहाँ पर इक्वालिटी मिले, जितनी सारी इनइक्वालिटीज़ है वो ना हो या बिल्कुल ही कम हो, है ना, लोगों के बीच, एंड फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल. तो बेसिकली इसमें बोला क्या गया है कि जो भी एगालिटेरियन कंट्री होगी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटीज़ नहीं रहनी चाहिए और सभी लोगों को इक्वल जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा कंट्री इंडिया डेमोक्रेटिक है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी गरीबियाँ हैं, है ना. अक्सर लोग यहाँ पर गरीब रहते हैं, जो रोडों के किनारे रहते हैं, और अक्सर उन्हें खाना पीना नहीं मिल पाता, भूखे सोने पड़ते हैं उन्हें. तो ये क्या माजरा है, ये भी हमें आगे समझ में आएगा. तो वीडियो में बने रहे, ये सारे डाउट्स आपके आने धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे. सो ऑल पीपल्स आर फंडामेंटली इक्वल, है ना, ये एगालिटेरियन का डेफिनेशन के अंदर आप लिख सकते हैं. अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की. तो बेसिकली हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे इगैलिटेरियनिज्म के: लीगल इगैलिटेरियनिज्म, पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म एंड जेंडर इगैलिटेरियनिज्म. ठीक है. बेसिकली वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस. तो अगर हम बात करें लीगल एगालिटेरियनिज्म की, तो इसके अंदर क्या आता है, इस लीगल एगालिटेरियनिज्म में यही बात होती है कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री रहती है
उसमें क्या होता है कि हर लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, जहाँ पर लिबरलिज्म का टर्म यूज़ किया जाता है, जहाँ पर लोग जो है ना, लोगों की मदद की जाती है सरकार के द्वारा। सरकार ऐसे वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनसे उनको मदद मिलती है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है सिविक रिफॉर्म बाई पब्लिक पॉलिसी, है ना, पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं और ऑल्सो प्रोवाइड करेक्ट कंडीशंस फॉर इंडिविजुअल्स टू अचीव सिविल राइट्स। पॉलिटिकल एगैलिटेरियनिज्म की बात कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पॉलिटिकल स्फेयर से। इसमें क्या है कि जितने भी भारत के लोग होंगे या जितने भी एक देश के नागरिक होंगे, सभी नागरिकों को इंडिपेंडेंटली अधिकार होगा वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर पाए, है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन या जेंडर। अगर कोई निचले जाति का है और कोई ऊपर जाति का है तो दोनों में से दोनों को अधिकार है कि वो पॉलिटिकल स्फेयर में आए और अपना योगदान रखे। इस रिलीजन या जेंडर को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म के ही अंदर एक नया वर्ड आता है इक्वल सिटीजनशिप की, जिसका जो इसी का कोर है। अगर आपसे एक सवाल आ गया एक नंबर में कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म, तो आप आंसर में लिखेंगे कि इक्वल सिटीजनशिप इज़ द कोर ऑफ पॉलिटिकल इगैलिटेरियनिज्म। अब जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्फेयर में आएगा तो जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट देने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच और भी बहुत सारे एक्सेट्रा राइट्स, है ना, तो ये सारी पॉलिटिकल एगालिटेरियनिज्म में आ जाएगा। लास्ट टाइप्स जो क्या बोलते हैं एगालिटेरियनिज्म का है वो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर एगालिटेरियनिज्म कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स सेक्सुअल इक्वालिटी या इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। अब कहने का मतलब यहाँ पर फीमेल मेल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, तो अक्सर आप अपने सोशल लाइफ में देखिएगा, सोसाइटी में देखिएगा कि ट्रांसजेंडर को ज़्यादा लोग, है ना, बिल्कुल बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी ऑल हैव राइट्स टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट इन अंडर सम कंडीशंस, सम लिमिटेशंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी इगैलिटेरियनिज्म पर। इसमें हमने समझा कि अब एक बार मैं आपको रिकैप करवा दे रही हूँ कि हमने इसमें पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा इगैलिटेरियनिज्म कहाँ से डिराइव हुआ है, फिर पढ़ा डेफिनेशन इसका, फिर इसके टाइप्स पढ़े जिसमें 3 टाइप्स आते हैं, लीगल, है ना, पॉलिटिकल और जेंडर इगैलिटेरियनिज्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और कमेंट डाउन करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके रिव्यूज़ पढ़ के उस पर वर्क करूँ और उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।